नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत दिनों बाद रूबरू हुए हैं। किसी टेक्निकल इश्यू या कुछ भाई दिक्कत थी, उसके कारण कई दिनों से आपसे नहीं मिल पाए। तो कोशिश करेंगे आगे से लगातार रहें आपके समक्ष और आपके बीच। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि सब बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पेपर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और उसी पेपर में भाई थोड़ा बहुत योगदान देने के लिए हमने भी एक क्लास की शुरुआत की है। तो उसमें देखिए भाई, जो क्लास रहने वाली पीवाई क्वेश्चन रहेंगे आपके सारे के सारे। और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। और दिया क्या है, पूछा क्या है, उन सब के बारे में बातें कर लेते हैं भाई। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। और जो जो बच्चा हमसे जुड़ा है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिस जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या दिया देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में दिया क्या है वो सुनिए। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो नंबर्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली 17% एंड 50% लेस देन ए थर्ड नंबर। यानी कि दो जो नंबर दिए गए हैं वो क्या दिया गया मेरे भाई, वो 17% और 50% तीसरे नंबर से कम दिए गए हैं। तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स है। पूछा क्या है कि उन दो नंबर्स का रेशियो फाइंड कीजिए। यही बात है ना, क्या है, दो रेशियो करना फाइंड। तो देख लीजिए भाई, देखो, तीन संख्याएं मानी हमने। ये मैंने पहली संख्या मानी, ये मैंने दूसरी संख्या मानी और ये आपने तीसरी संख्या मानी। यानी कि तीन नंबर है। तो उसने कहा कि तीसरी संख्या से है, तो मैंने दोनों संख्या माना तीसरी संख्या 100। तीसरी संख्या जब हमारे पास 100 होगी, तो उसने क्या कहा कि पहली संख्या 17% कम है। मेरे भाई, ये 17% कम है। तो 100 का, आप सभी बच्चों को पता है, 100 का 17% जो होगा मेरे बच्चे, वो कितना होगा, सर 17 ही होगा। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि 100 का जितने परसेंट पूछा जाए वो उतना ही होता है। 100 का 2% 2 होता है, 6% 6, 8% 8। तो हमने देखा कि सर ये 17% कम है, तो यहाँ पे 83 आएगा, 17 कम करूंगा। और ये जो दिया गया ये 50% कम है, तो यहाँ पे 50 आएगा। आगे क्या पूछा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो यानी कि रेशो पूछा है। तो रेशो किस किस का पूछा है, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का आपसे रेशो पूछा गया है। तो पहली संख्या आपकी 83 होगी और दूसरी संख्या आपकी 50 होगी। तो 83 रेशो 50। मेरे भाई, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा मेरे बच्चे, डी रहेगा भाई। जतिन कौशिक, जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री श्याम। लोकेश बम्बू, राम राम भाई। हाँ, राम राम सर, जय विजय, राम राम भाई। जतिन कौशिक ने एक बहुत अच्छी बात कही है भाई, ये देख लीजिए। कर दो शेयर फुल भाई, शेयर कर दो बच्चों जो जो जुड़ा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। देखो भाई, दो क्रमिक छूट दी गई मेरे बच्चे आपको। क्या दी गई है, दो, देखो, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। यानी कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है मेरे बच्चे, लगातार के दो डिस्काउंट दिए गए आपको, और दो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो आपको दिए गए हैं। और पूछा क्या है, एक सिंगल डिस्काउंट पूछा भाई, इक्विवेलेंट पूछा है। तो दो डिस्काउंट कौन कौन से दिए आपको, दो डिस्काउंट दिए गए हैं। एक 20% आपके पास, एक 15% है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि सर जब दो डिस्काउंट इक्विवेलेंट दिए हो तो x + y माइनस एक्स वाई बाई 100, ये ऐसे करके हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं। तो आपके सामने देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे 20 दी गई है और y की वैल्यू आपके पास 15 दी गई है। माइनस होगा x गुणा में y, तो 15 और बटे में होगा मेरे बच्चे 100। तो देखिए भाई, 20 × 15 100 होगा और 5 दिए 15 होगा। तो हमने देखा कि सर 20 और 15 कितना होगा, 35 होगा। 35% में से 3% माइनस करूंगा तो फाइनल रिजल्ट 32%, यानी कि 32% आपका होने वाला है। कितना होगा, 32% होगा मेरे भाई। वेरी गुड भाई। अखिल जांगड़ा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। कितना होगा मेरे भाई, 32 होगा। तो 32 इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। प्रिय बच्चों,
जो रिजल्ट आया आपका ये है। देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन को ऐसे भी देता है भाई, इसमें क्या दे दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, कई बार सक्सेसिव इंक्रीज भी दे देता है। जब सक्सेसिव इंक्रीज देना आपको, उस टाइम पे यहाँ पे किसका, माइनस का, जहाँ पे सिंबल है ये प्लस का हो जाता है। अब क्या दिया गया, माइनस का दिया गया, क्यों, क्योंकि बच्चे डिस्काउंट पूछा गया है, और डिस्काउंट को कहते हैं बच्चे हिंदी में छूट या बट्टा, और छूट और बट्टा जो होता है मेरे भाई वो हमेशा माइनस होता है। प्रवीण बुरा का बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाई, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रिजल्ट दीजिए मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। और कई मन में मत रखना कि सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, छोटे छोटे ये पेपर में आएंगे नहीं। आप है ना इनको सर्च करके देखना, गूगल स्कैनर आपके पास है, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पहले पेपर में ना पूछा गया हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करवाने का काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि सर PYQ क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो PY क्वेश्चन ही आएगा सारे के सारे। तो देखिए, ए मैन सेल्स 30 एप्पल्स फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स, हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू, यानी कि भाई डेसिमल में 2 स्थान तक गणना करनी है आपने। कोई व्यक्ति 40 सेब के क्रय मूल्य 30 सेब बेचता है, यानी कि बराबर दिया गया भाई। यहाँ पे दिया क्या है सुनिए, यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है बच्चे सिप्पी कितने सेबों का दिया है, 40 सेब का दिया है। और SP जो दिया गया मेरे बच्चे आपको कितना दिया गया है, 30 सेब के बराबर दिया है। 0 से 0 कैंसिल करूंगा, तो यहाँ पे जब मैं सिप्पी और SP की वैल्यू निकालूंगा भाई, तो सिप्पी और SP की कितनी आएगी, 3/4 आएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर सिप्पी 3 है और SP 4 है। और हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा किस पे होता है मेरे भाई, वो सिप्पी पे होता है। तो 3 की खरीदी 4 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो पूछा क्या है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 3 पे। परसेंट के लिए करते हैं गुणा में 100, कितना करते हैं, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देते हैं। तो जैसे ही हमने परसेंट के लिए गुणा में 100 किया, तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे आगे बच्चे, वो होगा 33.33%। कितना होगा, 33.33%। यहाँ पे देखिए कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे रिजल्ट जो आने वाला हमारा वो 33 1/3% होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं मेरे प्यारे बच्चे कि 33 1/3 आए। कई बार डेसिमल में पूछ लेता है, तो जब आपसे डेसिमल में वैल्यू पूछी जाए बच्चे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट में लगा करके डेसिमल में ही करेंगे मेरे भाई। क्लियर है, तो 33.33 ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है अमित शर्मा। ए वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। हरीश यादव गुड इवनिंग, बहुत जल्दी जुड़ गए यादव साहब, ठीक है, नमस्ते बेटा नमस्ते। आपका ही वेट था, तब से वेट कर रहा था मैं, आए नहीं अभी तक। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन में दिया गया है, ए बुक है विद ए मार्क प्राइस ऑफ ₹600 इज अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 18%। यानी कि 600 रुपये मार्क प्राइस की कोई वस्तु है और वो 18% डिस्काउंट के साथ क्या किया जाता है मेरे भाई, छूट उपलब्ध कराई जाती है। तो पूछा क्या है कि इसमें छूट कितनी है, क्या पूछा गया है कि सर छूट कितनी है। तो छूट की अगर बात की जाए तो वो देख लेंगे भाई हम। छूट दी गई आपको, यहाँ पे आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना मेरे भाई। देखिए एक होता है बच्चे आपका MP और एक होता है डिस्काउंट मेरे भाई। 2 बातें ध्यान रखना है, ये डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन है। जो डिस्काउंट होता है ना हमेशा वो MP पे होगा, कभी भी डिस्काउंट आपको CP और SP की तरफ नहीं लेके जाएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मेरे बच्चे, MP पे होगा। तो MP पे जब डिस्काउंट निकालूंगा तो सबसे पहले हमें चाहिए कि MP की वैल्यू। तो MP कितना दिया गया हमें, MP दिया गया सर 600। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया गया है कि सर डिस्काउंट जो दिया गया है ना आपको, डिस्काउंट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 18%। यानी कि और आगे क्या क्या है कि छूट उपलब्ध है, कितने की छूट दी जाती है, यानी कि 18% की वैल्यू निकाली नहीं यहाँ पे। तो डिस्काउंट कितना मेरे भाई, 600 पे 18% का डिस्काउंट है।
तो गुणा में भाग में क्या होगा 100, तो 600 का 18 छिक्का 108। क्लियर है कि नहीं? 18 6 1 है 08। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका वो कितना रहेगा मेरे भाई 108 रहने वाला है। क्लियर हुई बातें? प्रवीण बुरा वेरी गुड, हरीश यादव 108, दीपिका शर्मा राम राम, राम राम आपको भी भाई। क्लियर है? आगे चलिए, फोन साइलेंट पे था जी। जतिन कौशिक 108, अमित शर्मा 108। अमित ने धुआं उठा रखा भाई, जैसे ही क्वेश्चन आता है 108 की लाइन पे लाइन लगा रखी, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और सेशन को भाई लाइक भी करते रहिए साथ के साथ। देखिए ब्याज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया मेरे बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपसे पूछा क्या और दिया क्या, वो लोग देख लीजिए आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मैं शेयर करता ही नहीं मनीषा कभी भी, शेड्यूल डालता और कहा जाता हूं, मैंने कभी नहीं किया आज तक शेयर, मैंने स्टेटस तक नहीं लगाया आज तक कभी। क्योंकि देखिए जिसका मन होगा देख लेगा, नहीं बाद में देख लेगा बच्चा, कोई नहीं है, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा कराएंगे शेयर भी। देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, देख लीजिए बच्चे क्या है यहाँ पे। इफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई मनी दी गई है भाई, सम दिया गया है फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹328, देन द सम इक्वल टू, यानी कि जो ब्याज दिया गया ना मेरे भाई आपको, वो दिया गया 328, और कितने की पूंजी पे? पूंजी हमने ज्ञात करनी है, यानी कि प्रिंसिपल इसमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो भाई राशि पूछी गई है 5% की दर से है। तो देख लीजिए, जब आपको यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको कहीं पे रेट का जिक्र मिले ना बच्चे, तो रेट को उठाइए। रेट कितनी आपकी 5% है मेरे भाई, कितनी है 5%। तो या तो ऐसे निकालो, तो रेट पर ही डिपेंड होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20 होगी, और जब हमें पता है कि सर नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल लेट किया तो यहाँ पे मैंने कहा बच्चे 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होता है बच्चे 400। तो पहले साल का ब्याज लगाओ, दूसरे साल का, यहाँ पे आएगा पहला साल और यहाँ पे होगा आपका दूसरा साल। तो यहाँ पे 1/20 जब मैं करूंगा तो कितना आया 20 आया, और यहाँ पे 1/20 जब करूंगा तो 20 आया। लेकिन हमें एक बात का पता है कि सर जब दूसरे साल का ब्याज लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। तो 20 का 1/20 करूंगा तो बच्चे 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो हमने देखा कि सर ये जो पूरे का पूरा जोड़ होता है ना, ये आपका एक सीआई होता है। तो सीआई जो आया आपका बच्चे वो 41 यूनिट आया, कितना आया है 41 यूनिट। आप तो कह रहे हो कि सर 41 यूनिट होगा सीआई, लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू कितनी दी मेरे भाई? एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 328। कितनी दी है 328 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो बटे में कितना होगा? बटे में होगा 41। और भाई पूछा क्या था आपसे? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना था 400। तो मल्टीप्लाई बाय 400 जब मैं करूंगा यहाँ पे 400 इसका मल्टीप्लाई में कर दूंगा, तो आपने देखा 31 4 8 पे गया भैया, यानी कि 41 8 328 होता है मेरे भाई। कितना होता है 328। क्लियर है? तो इन दोनों की गुणा करूंगा तो 8 4 32 होगा भाई। कितना होगा 32। 8 4 कितना होता है मेरे भाई 32 होता है सर। 8 4 32 होगा आपका। आठ 4 32। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 3200 रहेगा। कितना रहेगा 3200। क्लियर है? बताइए समझ आया कि नहीं? हरीश यादव वेरी गुड भाई। तो डी इज द आपका राइट आंसर रहने वाला है। डी इज द राइट आंसर। अमित शर्मा वेरी गुड भाई, आया रिजल्ट, बहुत अच्छी बात है भाई, आपका भी आ चुका है। देखिए ऐसे करके मैं दूसरा मेथड है कि ये भी यूज कर सकता हूं। मुझे पता है बच्चे कि पहले साल का 5% है सर, तो दूसरे साल का कितना होगा सर? दूसरे साल का भी 5%, लेकिन दूसरे साल में 5% पे 5 लगेगा। 5 का
5% जब निकालूंगा बटे में 100 करूंगा, तो हमने देखा कि 2 साल की जो रेट हुई है ना, इक्विवेलेंट रेट निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे। तो 5 और 5 10 और 10.25 आ गई बच्चे, कितने आ गई? 10.25%। 10.25 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने? 328 दे रखी है। कितनी होगी यहाँ पे? 10.25 की, 2.5 की वैल्यू 328 है, और यहाँ पे आपने 100% की वैल्यू निकाल लेनी है, तो भी आपका 3200 ही आएगा। कितना आएगा? 3200 ही आएगा बच्चे, फाइनल रिजल्ट जब 100% की वैल्यू निकालोगे। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब बच्चे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, उस टाइम पे आप इसको भी कर सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट हमारा ये रहने वाला है। क्लियर है बात? तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चे, रिजल्ट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, तब तक मैं पानी पी लेता हूं भाई। प्रवीण बुरा कहाँ खो गए? देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया आपको, ए रेशियो बी दिया गया है बच्चे, 11 ये, बी रेशियो सी। तो ऐसे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें दिया गया ए रेशियो बी, हमें दिया गया है 11:7, और बी रेशियो सी जो दिया गया हमें, वो दिया गया 5:19। कितना दिया गया है? 5:19। इतनी बातें क्लियर है। तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो वहां पे हमें 2-4 बातों का ध्यान रखना है कि सर जो ये खाली जगह होती है ना, खाली जगह एक तो ये आपके पास, और खाली जगह एक ही है। आपको पता है कि खाली जगह अगर आपके पास बगल में आपके कोई खाली प्लाट पड़ा है, तो उस पर सबसे पहले कब्जा कौन करेगा? पड़ोस वाला, क्योंकि पड़ोसी इसको क्या करता है? यूज करता है। तो इसका पड़ोसी कौन है? सर इसका पड़ोसी ये भी, लेकिन ये एक कुणबक है भाई, निचाले कौन से हैं? एक कुणबक है। तो पहला कुणब बड़ा होगा, पूरा 5 होगा, और पूरा होगा मेरे भाई 7। क्लियर है? इतना करने के बाद इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 11×5 होता है मेरे भाई 55, 7×5 होता है 35, और 19×7 होता है 133 मेरे भाई। कितना होता है? 19×7 133। तो 5, 35, 55, 35 और 133, यानी कि ए इज द राइट आंसर है आपका। क्या है? ए इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कई बार सीधा ये पूछ लेता है बच्चे, ए और सी की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो? ए और सी की। इतना ही, एक बार इसको बाद में समझाऊंगा, पहले ये बताइए समझ हुआ सभी को? क्लियर है? तो इतना समझने के बाद देखिए कई बार क्वेश्चन में देता क्या है और पूछता क्या, वो सुन लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपको सीधा देता कि सर इसमें जहां पे आपको ये बी दिया गया, अगर ये बी काट देता, वो क्या कर देता? काट देता। सीधा कहता ए और सी की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे सर? सीधा मेथड नहीं यूज करेंगे। तो आपने देखना है ए प्लस ए रेशियो बी दिया आपको, कितना दिया मेरे भाई? 11:7। बी रेशियो सी दिया आपको, कितना दिया है? कि सर 5:19। क्लियर है? तो बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए रेशियो सी की वैल्यू आएगी, और ये 11×5 55 होगा, और ये 19×7 133 होगा भाई। तो सीधा भी निकाल सकते हैं, यानी कि ए और सी जब आपसे पूछा जाए तो आप सीधा निकालो, यानी कि न कि वो। हाँ हरीश यादव, सही बात आपकी, ए और सी की वैल्यू ये आएगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो मेथड हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले मेथड यूज किया था, वो हर बार यूज हो, यानी कि सीधा भी निकाल सकते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दिया क्या है, पूछा क्या है, निकालने का काम कीजिए बच्चे सारे के सारे। देखो भाई दिया क्या है, यहाँ पे दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी है कि 20 मैचों का औसत रन, देखो 20 मैच खेले उसने, 20 मैच का औसत रन कितना मेरे भाई? 20 गुणा में 30, 30 रन दिया ना, तो टोटल रन कितने हुए उसके? सर 600 हुए। फिर क्या दिया है? पहले 12 मैचों का, यानी कि पहले 12 मैचों का कितना है भाई औसत उसका? 40 है। तो कितना आएगा? 12×4 = 48, 480। तो डिफरेंस जब किया तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे?
120, यानी कि 120 रन बच गए मेरे भाई। कितने बच गए? 120। और पारी कितनी बची है? 8 मैच बचे हैं, तो 120/8 करूंगा तो कितना आएगा? 15 आएगा सर। बात खत्म। है ऑप्शन में? यस सर, बी इज द राइट आंसर। कितना होगा? बी इज द राइट आंसर। अमित कुमार, वेरी गुड मेरे भाई। क्या आएगा? 15 ही आएगा भाई, मान लिया मैंने 15 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो स्क्रीन पे आपके सामने, देखने का काम करेंगे सारे के सारे और निकालने का भी काम करेंगे भाई। निकालिए एक बार। क्वेश्चन क्या दिया है? वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचेज हिज ऑफिस। यानी कि कोई व्यक्ति है वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है 3/4 की स्पीड से। कितने से? 3/4 की स्पीड से, और अपने ऑफिस है ना 18 मिनट लेट पहुंचता है मेरे भाई। तो हिज यूजुअल टाइम इन मिनट इज, यानी कि उसका टाइम निकालना भाई मिनट में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या दी गई है आपको? स्पीड दी गई है। क्या दी गई है? स्पीड। तो स्पीड कितनी दी गई है आपको? 3/4। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सर स्पीड और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर स्पीड 3/4 है तो टाइम आपका 4/3 होगा। यानी कि जब वो 3 की स्पीड से चलता है तो 4 यूनिट समय में पहुंचता है, और जब वो 3 यूनिट की स्पीड से चलता है तो बच्चे वो 4 यूनिट स्पीड से चलता है तो 3 यूनिट सेकंड में, मिनट में पहुंचता है। तो लेट कितना होगा भाई? 4 की जगह कितना होगा? 1। यही बात है ना? कितना लेट होगा? इतना होगा। क्लियर है? तो हमने देखा कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 मिनट। पूछा क्या है? यूजुअल टाइम तो यही है ना उसका। क्या है? यूजुअल टाइम तो यही है। तो यूजुअल टाइम ये है तो मेरे बच्चे, तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 4 गुना में 18, 18 4 72, तो 72 मिनट आएगा मेरे बच्चे आपका रिजल्ट। कितना आएगा? 72। सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा। जतिन कौशिक 72 आएगा, हरीश यादव 72 आएगा, न कि 54 मेरे भाई। कितना आएगा? 72, 72 होगा यहाँ पे रिजल्ट आपका। क्योंकि ये होता क्या है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो 4 मिनट, क्या पूछा उसने? मिनट देरी से पहुंचता कार्यालय पहुंचने में। 3/4 हिज यूजुअल स्पीड, 3 की स्पीड से चलता है, 3/4 है तो टाइम होगा 4/3। सही तो है। ये है ना मेरे भाई, यहाँ पे या तो यहाँ पे 4/3 दे। क्या दे? 4/3। या फिर यहाँ पे जो मिनट देरी कहता है ना, जल्दी लिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है, क्या आएगा? जल्दी कहेगा। या तो जल्दी दे या वो दे, एक बात आएगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन निकालो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी में कर दूं? नीचे के ऑप्शन कट रहे हैं। क्लियर है? देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या, सुन लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन में दिया है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. They are opened alternately for 1 hour each. कहा क्या है कि जो पाइप चले गए हैं उनको अल्टरनेटली तरीके से चला गया, यानी कि 1-1 घंटा चला गया मेरे भाई। पहले एक को चलाया जाता है, फिर एक को, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है। और शुरुआत जो की जाती है ना विद पाइप ए फर्स्ट, यानी कि शुरुआत की जाती है मेरे भाई पाइप ए से। तो सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे, एक बार भाई मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको जगह अच्छी मिल जाए और निकालें। हिंदी में छोड़ दिया भाई, इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा। देखिए 2 पाइप थे, एक ए पाइप था, एक बी पाइप था भाई। तो ये कितने घंटे में भरता है? ये 6 में भरता है, ये 9 में भरता है। तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए इनका क्या करेंगे? एलसीएम। तो टोटल यूनिट पानी जो भरना है ना मेरे भाई वो कितना है? 18 यूनिट है। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 आई है, और इसकी एफिशिएंसी 2 आई है। ये क्या दिया गया था आपको? टाइम दिया गया है। यहाँ पे क्या होगी आपकी? एफिशिएंसी आएगी मेरे भाई। क्या आएगी? एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर पहली मिनट गया भाई, पहली मिनट कौन गया? ए गया सर। ए ने कितना यूनिट पानी भरा? 3 यूनिट। तो अगली मिनट कौन गया मेरे भाई? अगली मिनट जो जाएगा वो बी जाएगा। तो हमने देखा कि सर 2 मिनट में जो पानी भरा गया है ना,
2 मिनट में पानी भरा गया 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है मेरे भाई, बच्चा एक काम करेगा कि सर 1 मिनट का निकालेगा और 5/2 करके 18/5 ये कर देता है। ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने कहा कि अल्टरनेटिवली जा रहा है, तो इसको ना 5 यूनिट पानी है, पानी कितना भरना हमने सर 18 यूनिट भरना है, तो इसको 18 के आसपास लेके जाओ। इसको 18 के आसपास लेके जाऊंगा तो गुणा में 3 किया तो 5 दिए 15 यूनिट पानी भर गया। तो इसको गुणा में 3 किया तो बच्चे इसको भी गुणा में 3 करूंगा, तो इसको 3 से गुणा किया तो कितना आया? 6 मिनट। तो हमने एक बात देखी कि सर 6 मिनट में 15 यूनिट पानी भरा गया है हमारा। कितना? 6 मिनट में 15 यूनिट पानी भरा गया है। तो देखिए 3 बार दोनों की बारी आ चुकी है। अगली बारी कौन जाएगा? अगली मिनट जाएगा भाई ए। कौन जाएगा? ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो पानी कितना भरा गया? 18 यूनिट। और मिनट कितनी होगी? 7 मिनट। और यही आपसे पूछा गया था कि पानी कितनी देर में भरा जाएगा, ये टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चला मेरे बच्चे कि सर 7 मिनट में पानी को पूरा टैंक भर जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिवली तरीके से चल रहा है, बारी बारी सर चल रहा है। प्रवीण बुरा बहुत अच्छे मेरे भाई। आपका रिजल्ट कितना है? 7 घंटे। उससे पहले जतिन कौशिक का आया है, उसके बाद भाई अमित शर्मा का आया है। ठीक है ना? तो कितना आया भाई? 7 मिनट में पूरा 18 यूनिट पानी ये भर देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है? और सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई, सीपीओ में। कहाँ पूछा गया था? सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? उतार लीजिए, देखिए जल्दी से निकालने का काम कीजिए भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दिया क्या है? यदि एक संख्या दी गई है और 8 से डिविजिबल पूछा गया भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 8 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है। तो 8 से डिविजिबल वो होती है वो संख्या लास्ट के 3 डिजिट क्या हो भाई? भाग हो। लास्ट के 3 डिजिट जिस संख्या के भाग होंगे, लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जिस संख्या के भाग होंगे वही संख्या पूरी पूरी भाग होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर लास्ट के 3 डिजिट है, ये गुणा का निशान नहीं है, एक्स है मेरे भाई। लास्ट के 3 डिजिट ये है, लास्ट के 3 डिजिट है 5, x और 4। और कहा क्या है कि पूरी तरह से विभाजित हो, x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? सबसे पहले तो ये बात देखिए, आपने ये नहीं देखना कि सर 4 रखता हूं तो भाग हो रहा, 8 रखता हूं, नहीं। पहले सबसे छोटा उठाइए, ऑप्शन उठा लीजिए, सबसे छोटा 0 उठा लेता हूं। अगर यहाँ पे 0 रखता हूं तो 504 बन जाता है, और 504 को जब मैं 8 से भाग करता हूँ, 8 6 48, बच गए 2, 8 3 24। तो सर बन गई बात, क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ना? क्या आएगा? 0 आएगा। बात आई कि नहीं समझ? लास्ट, हाँ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 कितना होगा? 0 आएगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, कई बार सेटिंग ऐसी बैठ जाती है, अगर यहाँ पे मैं 2 रखता भाई तो 2 1 रख लेते हैं। देखिए 1 रखा, 8 6 48 3 34 नहीं हो रहा, ये तो वैसे कट गया। 4 रखा तो 8 6 48 6 8 8 64। यानी कि बच्चा जब 4 उठाता है ना सबसे पहले, तो 64 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। और वो क्या भाई, जोश जोश में गलती कर देता है। ये तो गलती नहीं करनी है आपने, सबसे छोटा पूछा ना तो सबसे पहले सबसे छोटा ही डिजिट उठाइए ऑप्शन से। और ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना है, किसी की और बातों में नहीं आना आपने कि कहीं सोचोगे भी सर मेथड क्या। मेथड कुछ नहीं, आपने सीधा सीधा करना भाई। ऑप्शन उठाया, रखा और ठोक दिया, यही तो बात करनी है हमने, बस। क्लियर है? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन दिया क्या है और पूछा क्या आपसे। देखो क्वेश्चन दिया है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 12 एंड 15। ठीक है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 और 15 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, जो सभी से भाग हो। तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो तो सबसे पहले हमने देखना है कि सर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 9 9 9, यानी कि 5 बार 9। तो सबसे पहले ये हो गया। लेकिन सर तीनों से भाग होने चाहिए, तो तीनों से भाग क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा भाई? 120। यानी कि जो संख्या 120 से पूरी पूरी भाग होगी ना, बड़े से बड़ी, वो संख्या इन सभी से भाग होगी, इन सभी से भाग होगी। क्लियर है?
इन सभी से भाग होगी। तो हमने देखा कि 8, 12 और 15। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे एक संख्या लिखूंगा ये, ठीक है। तो मैंने लिखा 9 9 9 9 9, ठीक है। 120 से भाग करो इसको, क्या करो 120 से, 120 से भाग किया तो 12 8 96 भाई। तो 9 6 0, तो कितना आया 9 3 9, 12 तिया 36, फिर आया 360, फिर बचा 3 9 0, फिर गया 3 पे, फिर आया भाई 3 6 0, तो बचा कितना आपका यहाँ पे 0 3, कितना बचा है 30 बचा है मेरे भाई। सॉरी भाई, यहाँ पे 9 निकलेगा, कितना उतरेगा 9, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना 39, तो रिमाइंडर कितना आया है 39 आया है सर। तो यानी कि जब मैं 99,999 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 39 आ रहा है। अगर इसमें से 99,999 में से मैं 39 को माइनस कर दूंगा तो वो संख्या क्या बचेगी, वही बचेगी ना जो सभी से भागो। तो माइनस करूंगा तो 99,960 आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। क्या रहेगा 99,960। क्लियर है। अमित शर्मा डी, जतिन कौशिक डी, हरीश यादव डी, वेरी गुड भाई, सभी का डी डी जिस बच्चे ने दिया सही है। तो 99,960, या फिर एक काम कर लो, इन तीनों का एलसीएम लो और इनसे भाग करके देख लो भाई कौन सी संख्या भाग हो रही है। लेकिन कई बार बेटा यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है वो सुनिए बच्चे, दिक्कत ये हो जाती है भाग हो जाता है कोई छोटी संख्या भी, और वहां पे हमें ये ध्यान नहीं रहता। उसने ये कहा है कि सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। क्या करनी है कि सर सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। जब आपको सबसे बड़ी संख्या के लिए बोला जाए तो वहां पे हमने यही तरीका यूज करना है और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसके बाद JBJD, वेरी गुड। और इसके बाद क्या है भाई, आप जैसे जैसे क्वेश्चन निकालोगे, इससे और भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल छोड़े, 3 शेषफल छोड़े, ठीक है। ये बात भी ठीक है आपकी, जो 15 से भाग होना चाहिए पहले 3 से भाग होना चाहिए, ये भी बता सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। ऐसी जो बातें हो तो सबसे पहले देखिए जो संख्या 15 से भाग होगी ना वो कितने से भाग होने चाहिए, 3 और 5 दोनों से भाग होने चाहिए। तो आपने देखा कि 3 से कौन सी संख्या भाग हो रही है, ये नहीं हो रही भाग, तो ये तो वैसे कट गया। 3 से ये भी नहीं हो रही और 3 से ये भी नहीं हो रही, तो ये बात भी है। तो क्या आएगा 99,960। तो यानी कि सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे जतिन कौशिक ने कहा है। मैंने एक पहले भी बताया था भाई, ऐसा क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर पेपर में भी करवाया था एक क्वेश्चन, कि सर जब ऐसा क्वेश्चन हो हमने ये भी देख सकते हैं कि जो संख्या 15 से भाग होगी ना वो किस किस से भाग होगी, वो 3 और 5 दोनों से भाग होने चाहिए। किससे भाग होने चाहिए 3 और 5। तो सबसे पहले ये देख लो कि कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है। तो 3 से भाग सिर्फ एक ही हो रही है, कौन सी 99,960, तो ठोक दो। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यही था। तो देखिए भाई आज का जो सेशन था आपके सामने यही था मेरे प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और भाई जिस जिस बच्चे को ये लगे कि सेशन अच्छा चला है, कि सर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो एक बार भाई चैनल को शेयर कर दीजिए। और जिस जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए, जब क्लास आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कोशिश ये करेंगे कि भाई हर रोज 7:30 बजे आपके समक्ष पेश हो। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। और शुभ क्या, दिन तो जा चुका भाई, शुभ रात्रि सभी को। ठीक है, थैंक यू।